हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरंभ पीसीएस पर। आज हम लोग बिहार दरोगा के नए नियम और सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या नए नए नियम आए हैं, इसमें हम सिर्फ बिहार दरोगा के बारे में जानेंगे। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको जितने भी नए नियम बने उसके बारे में जानकारी मिल जाएंगे। बिहार सरकार गृह विभाग से यह अधिसूचना आया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा बंद संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ये सभी नियम यही लोग बनाते हैं, इसी शाखा के अंतर्गत बनता है। तो संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ है। यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य वन संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी अब जो आने वाला है, जो भी वैकेंसी आएगा इसके अंतर्गत होगी। जो पिछले वैकेंसी है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। दूसरा है परिभाषा। इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, पहला है सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, फिर है बिहार से अभिप्रेत है गृह विभाग यानी आरक्षी शाखा, तीसरा है आयोग से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, चौथा है पुलिस अवर निरीक्षक के नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी, पांचवा है संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग। ये सभी बताया गया है कि इसके ऊपर ये सभी इसके अंतर्गत बताया गया है। अब तीसरा नंबर में है संवर्ग का गठन। इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी। पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा का है परिस्थिति अराजपत्रित मूल कोटि के, फिर है पुलिस निरीक्षक अराजपत्र प्रथम प्रोफेसर स्तर के, तीसरा है पुलिस उपाधीक्षक राजपत्री द्वितीय प्रोफेसर स्तर के, वरीय पुलिस उपाधीक्षक राजपत्र तृतीय स्तर के है। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद विलोपन के माध्यम से तदनुसार संवर्ग बल का पुनरीक्षण समय समय पर किया जा सकेगा। 3 नंबर में है इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संवर्ग के अनुरूप यथा अधिसूचित किया जाएगा। जैसे जैसे लोगों का वेतन है वैसा रहेगा और बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा। इसके बारे में जानकारी दिया गया है। इस संवर्ग के सदस्यों की विशिष्ट कार्य पद्धति के आलोक में इन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधा देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सकेगा। जो भी है वेतन के अलावे जो भी सुविधा है वो सरकार निर्णय करेगा। बिहार पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के अनुरूप इस संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक 1978 यथा अद्यतन संशोधित के नियम बिहार पुलिस अधिनियम 2007 पुलिस मुख्यालय के स्तर के समय समय पर निर्गत आदेश निर्देश एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश लागू होंगे। जो भी नए स्पेशल ब्रांच का जो गठन होगा उसके अंतर्गत ये सब नियम आएंगे। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 3 के अनुसार इस संवर्ग को बिहार पुलिस का अंग माना जाएगा। जो भी स्पेशल ब्रांच में जाएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे तो बिहार पुलिस का ही अंग माना जाएगा एवं अन्य एवं सामान्य पुलिस पदाधिकारी के अनुरूप अनुशासन लागू होंगे। इस संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल विशेष शाखा बंद संवर्ग के लिए की जाएगी। विशेष शाखा में बंद संवर्ग के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर बिहार पुलिस का अन्य इकाइयां संवर्गों से विभाजित पदाधिकारियों कर्मियों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जा सकेगा। चौथा है संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती भरा जाएगा एवं 10% पद बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही सामान्य बंद संवर्ग के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी उसका
प्रोन्नति होगा तब वे 10% पर भरे जाएंगे। संवर्ग के कर्मी बिहार पुलिस हस्तक में प्रावधानित अनुसार परिधान धारण करेंगे एवं इनकी नियुक्ति केवल विशेष शाखा के लिए की जाएगी। तीसरा है विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय एवं आसूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। अतएव पदाधिकारी कर्मियों का कोई कर्मचारी संघ या एसोसिएशन गठित नहीं किया जा सकेगा एवं न ही किसी अन्य पुलिस एसोसिएशन एवं संघ के चुनाव में भाग लेंगे तथा न ही किसी भी एसोसिएशन संघ के कार्यकलाप में भाग लेंगे। यानी एकदम ये स्वतंत्र रहेंगे। इसका काम ही स्पेशल कार्य के लिए बनेंगे। स्पेशल ब्रांच ये है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या का आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे एवं पुलिस महानिदेशक बिहार के अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्यवाही करेंगे। यानी हर साल अप्रैल में ये बहाली आएंगे। हर साल इसमें नियम बनेंगे कि कितना पद खाली है, क्या है, इसकी भरने की सूचना प्राप्त होगी अप्रैल में। 5वां है संवर्ग सीधी भर्ती से नियुक्ति। संवर्ग सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन देख लीजिए बिहार सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विशेष शाखा द्वारा आयोग को विहित निर्देशन प्रपत्र प्रो फार्मा में अधियाचना भेजी जाएगी जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र निर्धारित कर लिखित परीक्षा एवं संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु विशेषज्ञ परीक्षकों की नियुक्ति करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा। अब है शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। शैक्षणिक योग्यता है पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है। फिर है तीसरा उम्र है। उम्र का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए समय समय पर विहित किया जाएगा। प्राप्त अधिसूचना के अनुसार आयोग पदों की रिक्तियां को व्यापक रूप से परिचित होने वाले समाचार पत्रों एवं अपने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापित कराएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए गए निर्देश को शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस लिया जा सकेगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधों और शर्तों के अनुसार आयोग के द्वारा विहित प्रक्रिया के आलोक में समर्पित करेंगे। अब देखिए लिखित परीक्षा है, इसके बारे में जानेंगे। लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी समान ज्ञान, हिंदी भाषा, देखिए प्रश्न पत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजी है, समान ज्ञान है, हिंदी भाषा है और तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग और करंट अफेयर इसमें रहेंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग द्वारा उक्त अनुपात सभी कोटियों में समरूप उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। फिर है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।
द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा। इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब देखिए सिलेबस है। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा होगा। इसमें प्रथम अंक 200 का अंक होगा। फिर है समान अध्ययन एवं समसामयिक घटना 50 अंक का होगा। ये होगा 3 घंटे का परीक्षा होगी। इसमें 200 अंक मिलेंगे। दूसरा है गणित परिणात्मक कौशल, यानी मैथ से 40% पूछे जाएंगे, यानी 40 अंक का रहेगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी रीजनिंग से 40 अंक होंगे। अंग्रेजी भाषा 20 अंक का होगा। हिंदी भाषा 20 अंक का होगा। बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 अंक होगा। प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। अब देखिए दूसरा के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए होगा, लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र 50 अंक का होगा। हिंदी निबंध 15 अंक का होगा। अंग्रेजी निबंध 15 अंक का होगा। अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का होगा और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का होगा। ये परीक्षा कितने घंटे की होगी? तो 1 घंटे की होगी। इसमें 50 अंक दिया जाएगा। फिर है शारीरिक मापदंड। सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। अर्हता मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वही होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। यह है मेधा सूची का निर्माण है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनके स्थान पर अवधारणा एवं जन्म तिथि वरीयता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। ये सब ज्वाइनिंग का है। मेडिकल वगैरह ये सब है। पुलिस और इसमें कुछ खास नहीं है। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था ऊपर का था। प्रशिक्षण का बात है तो प्रशिक्षण बिहार पुलिस संगठन के विभिन्न आयामों एवं विज्ञान शारीरिक क्षमता संबंधित होगा। 150 कार्य दिवस का प्रशिक्षण होगा, 150 दिन का। नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक के लिए 270 कार्य दिवस का होगा। आरक्षण की बात है तो आरक्षण जैसे जिन्हें प्राप्त होता था, जिस भी वर्ग के लोग थे उन्हें उसी प्रकार आरक्षण मिलेंगे। ये सब उतना खास जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी थी ऊपर का था। फ्रेंड्स, ये थे दारोगा बहाली संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। अब आप लोग जोर शोर से जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि संभावना है कि अप्रैल मई के बीच में ये बहाली आएंगे। यह स्पेशल बहाली देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ जानना है या ना समझें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।